हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू और इसके साथ आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी त्रिकोण बनाते हैं। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है और ये चंद्रमा से ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य ग्रहण कब होता है? यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसे सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा, भूमिगत जल, नदी या हिमनद? भी आकार की घाटी किससे बनती है? राइट आंसर हो जाएगा नदी के जल प्रवाह से बनती है। आप देख सकते हैं भी आकार की घाटी जब नदी युवावस्था में होती है तो नदियां अपने रास्ते में चट्टानों और तलछटों को काटती है और काटकर नीचे की ओर कटाव करती है, जिससे भी आकार की घाटी बन जाती है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है और पेरिस राइन नदी के किनारे है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। रोम टाइबर नदी के किनारे सही है, लेकिन पेरिस राइन नदी के किनारे नहीं है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे और पेरिस सेन नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल, बोरा, खमसीन या विलिजार्ड? कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? राइट आंसर होगा खमसीन स्थानीय ठंडी हवा नहीं है। खमसीन की बात कर लिया जाए तो ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, ठीक है, और यह मिस्र और मध्य पूर्व में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। आप देख सकते हैं खमसीन जो है कैसी हवा है?
गर्म और शुष्क हवा है, जबकि मिस्ट्रल जो कि फ्रांस में बहती है, बोरा एड्रियाटिक सागर में बहती है, और विलेजार जो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये सब कैसी हवाएं हैं? तो ठंडी हवा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन का विस्तार सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं शंकुधारी वनों को। शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के ठंडे और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जैसे कनाडा, रूस, साइबेरिया में बड़े पैमाने पर ये फैले हुए हैं और विश्व के कुल वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, खासकर टाइगा या वोरियल वनों के रूप में। आई बात समझ में? चलिए कर लेते हैं अगला सवाल। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? ब्रिटेन, जापान, पोलैंड या जर्मनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का लौह उद्योग जो है आयातित कच्चे माल पर आधारित है। जापान के पास लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के पर्याप्त भंडार नहीं है, इसलिए उसका लौह इस्पात उद्योग लगभग आयातित कच्चे माल पर आधारित है। अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी के पास अपने अपने देश में कच्चे माल के कुछ न कुछ स्रोत उपलब्ध हैं, जबकि जापान के पास ये सब नहीं है। नेक्स्ट है, अधोलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत अब पहले स्थान पर आ गया है, दूसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा यहाँ कि तीसरे नंबर पर कौन सा देश आता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया ब्राजील से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, इन सब से ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट, विश्व के 4 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली या न्यूजीलैंड? राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अर्जेंटीना में सड़कों का जाल सबसे अधिक विस्तृत और विकसित अवस्था में है। आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। विशाल क्षेत्र, पशुपालन का व्यापक विकास यहाँ पर हुआ है, आंतरिक परिवहन की अधिक आवश्यकता है यहाँ पे। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील है जो कि 5वें नंबर का देश आता है पूरे विश्व में, और अर्जेंटीना क्षेत्रफल के हिसाब से 8वें नंबर पर आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा देश कौन है, तो सबसे बड़ा देश विश्व में रूस है, उसके बाद कनाडा, इसके बाद चाइना, इसके बाद यूएसए। 5वें नंबर पर ब्राज़ील का स्थान है, ब्राज़ील। ठीक है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना देश भारत है।
8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, बता चुका हूं, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान, ये सब भी आपको याद रखना है, कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पर अल्जीरिया, अल्जीरिया जो कि अफ्रीका का देश है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? केस्टन, शिकागो, मिलवाकी, सेंट पॉल। निम्नलिखित में कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? केस्टन, शिकागो, मिलवाकी या सेंट पॉल। राइट आंसर हो जाएगा केस्टन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो है 6 राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट और मेन। नेक्स्ट करते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समस्त समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भाबर। राइट आंसर हो जाएगा भाबर कहा जाता है। भाबर आप देख सकते हैं, भाबर, उसके नीचे तराई, ठीक है, उसके जस्ट नीचे भांगर या खादर मिट्टी जमा होती है। तो भाबर को पहले देखते हैं। यह हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए कंकर और बजरी के जमाव से बना एक संकरा मैदान होता है जो शिवालिक के नीचे होता है। ठीक है, तराई की बात करते हैं तो ये भाबर के दक्षिण में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, जहां भाबर में लुप्त हुई नदियां फिर से सतह पर आ जाती है, जिससे क्षेत्र नम, दलदली और घने जंगलों वाला बन जाता है ना। खादर की बात कर लेते हैं तो ये नदियों के बाढ़ के मैदान होते हैं जहां पर हर साल नई जलोढ़ मिट्टी जमा होती है और पुराने उपजाऊ मिट्टी होते हैं कौन? बांगर। बांगर को पुराना मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं बुर्जिल दर्रा, ठीक है, तो यह कश्मीर घाटी को गिलगिट से जोड़ने वाला एक प्राचीन मार्ग है और भारत पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा की यहां पर बात करते हैं, जोजिला दर्रा की यहां पर बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहता है। आई बात समझ में? आप चित्र में देख सकते हैं दर्रे को, आप वीडियो को रोककर सारे दर्रे को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला कर लेते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर। देखिए काकोलत जलप्रपात जो है ना दोस्तों, नवादा में है। आप देख सकते हैं काकोलत जलप्रपात को, ये कहाँ पर है? तो बिहार के नवादा जिले में है। किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साल भर ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे अक्सर जो है बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा होती है? देखिए सही आंसर हो जाएगा लगभग 90% भाग पर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत की कुल वर्षा का लगभग 90% लाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानसूनी प्रणाली है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 70, 81, 88 या 91?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 में की गई है और यह किसका स्थान लिया है? 1952 की जो वन नीति है उसका स्थान ले लिया है और पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ स्थानीय मुद्दों की जरूरत पर भी ध्यान केंद्रित यह करता है। नेक्स्ट, अगला है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, सुंदरवन, पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय और शांत घाट। ये राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय यह जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है और ये भारत के 2 हॉट स्पॉट है जो अपनी अत्यधिक स्थानीय प्रजातियों और खतरे में होने के कारण जाने जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? देखिए सही आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 4 गुना बढ़ गया है क्योंकि यह 1947 में 22 मिलियन हेक्टेयर था जो बढ़कर 2017-18 में 50% से अधिक हो गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तापीय परियोजना, दूसरी तरफ राज्य है ना। सूरतगढ़ राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। ओबरा उत्तर प्रदेश, धुवरन गुजरात, ये सभी सुमेलित है। कोथागुंडम तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सूरतगढ़ राजस्थान में है, ओबरा उत्तर प्रदेश, धुवरन गुजरात। कोथागुंडम की बात कर लिया जाए, तापीय परियोजना तेलंगाना में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तेलंगाना में राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, रानीपेट, झींकपानी या पोर्टो नोवा? सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र कब खुला था? 1904 में। ठीक है, कहां पर? तो ये चेन्नई में खुला था। क्लियर? किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और यह संयंत्र व्यवसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन भारत में सीमेंट उद्योग का शुरुआती प्रयास था। और पहला सफल संयंत्र कब लगा था? 1914 में पोरबंदर गुजरात में लगा था। राइट, चलिए अगला कर लेते हैं, है ना। चलिए, कोंकण रेलवे मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? हिमाद्री, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या नीलगिरी पहाड़ियाँ? देखिए यहाँ हिमाद्री और पश्चिम घाट एक ही है, तो यह पश्चिम घाट से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं ये कहाँ से गुजरती है? पश्चिम घाट से गुजरती है। कोंकण रेलवे पश्चिम घाट से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से पूछा जाए? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ठीक है, अरब सागर और सह्याद्री पहाड़ियों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक लगभग 741 किलोमीटर लंबा है और इस क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेप्चा या थुरु? देखिए राइट आंसर हो जाएगा गद्दी। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है? गद्दी है, जो मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा जिलों में धौलाधर पर्वतमाला के आसपास निवास करती है और पशुपालन से जुड़ती है। जबकि अबोर पूर्वोत्तर भारत में, लेप्चा सिक्किम में और थारू जनजाति उत्तरी भारत या नेपाल के क्षेत्र में पाई जाती है। राइट, चलिए दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।